जी भाई, अब हम लैब कर रहे हैं विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर की, WDS की। ये एक्टिव डायरेक्टरी की दुनिया का एक सेंट्रलाइज सर्वर जो कि सेंट्रली ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के इस्तेमाल में आता है, जिसको हम कहते हैं OSD, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट्स। OSD का ये फीचर हम एक्टिव डायरेक्टरी की दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे अपने नेटवर्क पे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें इंस्टॉल करना है WDS को, ठीक है, तो जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ WDS विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, वो कोर लेवल की 3 हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे डोमेन कंट्रोलर चाहिए, मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विसेज रन हो रही हों। दूसरा कंप्यूटर जिस जो मुझे चाहिए वो मुझे एक ऑथराइज्ड DHCP सर्वर चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो चाहिए WDS सर्वर। सही। तो ये अलग अलग 3 मुख्तलिफ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, एक कंप्यूटर पे भी ये तमाम काम किए जा सकते हैं। अभी जो हम लैब कर रहे हैं उसमें मैं एक कंप्यूटर पे ही ये तमाम काम कर लूँगा, तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा बेसिकली, कि मैं एक अलग कंप्यूटर पे DHCP बनाऊँ, एक अलग कंप्यूटर पे मैं WDS बनाऊँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक ही मशीन पे रख लेता हूँ। राइट नाउ मेरे पास ये जो कंप्यूटर है जिस पे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मैंने लिखा हुआ है, इस कंप्यूटर पे मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। अगर मैं रन पे जाऊँ और लिखूँ DSA.MSC और मैं जब इसको क्लिक करूँ, इंटर करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स की विंडो आ रही है, जिसमें मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। दैट मीन्स कि मेरे पास एक रिक्विजिट्स पूरी हुई हुई है यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अब मुझे जो काम करना है, एक अदद DHCP सर्वर चाहिए और एक अदद WDS सर्वर चाहिए। तो इस काम के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास सर्वर मैनेजर में जाता हूँ, और सर्वर मैनेजर में जाने के बाद मैं ये दोनों रोल्स इंस्टॉल्ड कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे। ये सर्वर मैनेजर ज़रा अपडेट हो जाए। ये जनाब अपडेट हो गया, और मैं ऐड रोल्स इन फीचर्स में गया। यहाँ जाने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट, जनाब वो कह रहा है कि dc.neosoft.pk चल रहा है, ओके फाइन, नेक्स्ट किया। और यहाँ मैंने DHCP सर्वर और विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इन दोनों पे चेक लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। जब मैं WDS इंस्टॉल कर रहा होता हूँ तो वो कहता है कि आपके पास ये सर्वर डिप्लॉयमेंट सर्वर और ट्रांसपोर्ट सर्वर दोनों के तौर पे काम करेगा। ठीक है जनाब, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इन पे चेक लगे रहने दें, नेक्स्ट करें और इंस्टॉल। ये जनाब मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गया रोल्स। अच्छा, जब हम DHCP सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं और WDS इंस्टॉल कर लेते हैं, तो DHCP सर्वर इंस्टॉल करने में उसके बाद वो कहता है कि क्रेडेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आप मुझे कमेंट कर दें कि इसको कौन जो है वो मैनेज करेगा। तो मैं कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ वो कह रहा है कि जनाब आप जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, जो डेलीगेट जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे DHCP सर्वर की, या तो वो DHCP एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या DHCP यूजर्स होंगे, ठीक है। और वो कह रहे हैं ऑथराइज DHCP सर्वर ऑन टारगेट कंप्यूटर इफ डोमेन ज्वाइन, बिल्कुल जी ऑथराइज करना। नेक्स्ट किया, उसने कहा ऑथराइज कर रहा हूँ, इसको कौन मैनेज करेगा, क्रेडेंशियल किसके पास है, मैंने कहा जनाब वो मेरे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं, और इसको कमिट कर दिया, दैट्स इट, क्लोज, इसको भी क्लोज कर दिया। अब हम जाएंगे DHCP सर्वर में और सबसे पहले हम स्कोप बनाएंगे जो हमारे PXE क्लाइंट्स जो के नेटवर्क बूट के लिए आ रहे होंगे उन पे उनके लिए स्कोप सेट करेंगे ताकि उनको वो बूट करा सकें। मैं गया DHCP में और यहाँ जाने के बाद newsoft.pk IP4, यहाँ पे देखिए मेरे पास स्कोप आना है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू स्कोप में जाने के बाद नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ स्कोप का नाम देता हूँ स्कोप फॉर WDS। दिस स्कोप वी यूज फॉर PXE डिप्लॉयमेंट। जो हमारे पास नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर्स आते हैं जो लैन कार्ड से बूट करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट किया, उनका स्टार्ट द रेंज, मैंने कहा इसकी रेंज है 10.0.0.50 से लेके 10.0.0.100 तक, 50 कंप्यूटर्स के लिए सेट किया। नेक्स्ट किया मैंने उसको, कोई एक्सक्लूजन करानी है, नहीं करानी मुझे कोई एक्सक्लूजन, डिफ़ॉल्ट टाइम भी सेट है। येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन, जो DHCP में स्कोप्स ऑप्शंस होते हैं, स्कोप ऑप्शन के अंदर जब आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने स्कोप के अंदर DNS सर्वर का IP रख लेगा। अगर मेरे पास कोई गेटवे लगा हुआ है तो मैं उसका IP सेट करा सकता हूँ, अगर मेरे पास विन सर्वर चल रहा है तो मैं उसका IP रख सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें मुझे स्कोप में रखनी होंगी, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जनाब आप सबसे पहले अपना राउटर का एड्रेस बताएं जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। लेट सपोज मेरे राउटर का जो एड्रेस है वो 10.1.1.1, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट किया तो देखिए उसने कहा कि newsoft.pk के नाम से आपका डोमेन एक मेरे पास सर्वर ऐड है, ठीक है, जिसका IP है 10.0.0.1। ओके फाइन, एक्सेलेंट, दैट इज। नेक्स्ट किया, फिर उसने कहा कि अगर आपके नेटवर्क में विन सर्वर चल रहा है तो आप उसका भी IP दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, विन सर्वर नहीं है। नेक्स्ट किया, उसने कहा डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, यस, और मैंने फिनिश किया तो ये एक एक्टिवेटेड स्कोप हो गया। एक्टिवेटेड स्कोप का मतलब ये है कि अब ऐसे ही कोई भी कंप्यूटर ऑब्टेन IP ऑटोमेटिकली करेगा, ये स्कोप उसको IP देना शुरू कर देगा। तो DHCP स्कोप तो मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, मींस मेरे पास इस पिक्चर के हिसाब से ये काम भी हो गया, तो ये दो काम मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं जाऊंगा WDS पे, इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे इस पे रखने हैं इमेजेस, जो इमेजेस काम करेंगे डिप्लॉयमेंट में। तो चलते हैं जनाब, टूल्स में गया मैं सर्वर मैनेजर में और यहाँ आ रहा है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे चला गया और यहाँ जाने के बाद ये आ रहा मेरा सर्वर, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। आपके पास ये सर्विसेज कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके फाइन। देखें, जब आप डिप्लॉयमेंट सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है। वो पूछता है कि आप इसके अंदर इमेजेस रखेंगे, वो पूछता है इसका बाय आर्किटेक्चर कैसे होगा। जितने भी इमेजेस आप डिप्लॉयमेंट सर्वर में रखते हैं वो तमाम के तमाम एक फोल्डर बनाता है C ड्राइव में डिफ़ॉल्ट पे, जिसका नाम होता है रिमोट इंस्टॉल्ड। रिमोट इंस्टॉल्ड फोल्डर के अंदर वो तमाम के तमाम इमेजेस जो हम रख रहे होते हैं वो सेव करता रहता है। ये फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन में कभी भी रूट ड्राइव यानी कि जिस पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है उस ड्राइव पे नहीं बनाया जाता। अभी मेरे पास कंप्यूटर में कोई और पार्टीशन नहीं है, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास सिर्फ एक पार्टीशन आ रहा है C, तो मैं इसी पे वो इंस्टॉल करूंगा तो वो मुझे मैसेज भी देगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, विंडोज 7, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज 8, ये जब भी इंस्टॉल्ड होते हैं इसके अंदर दो डेटाबेस फाइल्स होती हैं जिनके बिहाफ पे वो इंस्टॉल्ड हो रहा होता है। पहली डेटाबेस फाइल का नाम होता है boot.vim। boot.vim का काम होता है जब हम एक कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ जो हमें ऑप्शन मिलता है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD-ROM, ये जो ऑप्शन हमें मिलता है ना, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD-ROM,
ये काम होता है boot.vim का। और उसके बाद हमारे पास एक विंडो आती है जिसमें हमसे वो पूछता है कि आप विंडोज़ का कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप सर्वर एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी एडिशन आप बताते हैं वो उसको इंस्टॉल करता है। तो वो इंस्टॉलेशन के लिए जो इमेज चाहिए होता है वो होता है install.vim। और ये आपकी डीवीडी जो होती है, जिसमें जो आपकी डीवीडी होती है विंडोज 7 की, सर्वर्स की जो भी डीवीडी होती है उसमें सोर्सेज के फोल्डर में मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसको काम करने के लिए। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ एक ऑप्शन आया कॉन्फ़िगर सर्वर। ओके फाइन, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, बिफोर यू बिगिन इंश्योर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। आपके पास एक सर्वर चाहिए जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चल रही हो, या फिर ये कंप्यूटर मेंबर हो उसका। ठीक है, दूसरी चीज, देयर इज एन एक्टिव DHCP सर्वर ऑन द नेटवर्क, दिस बिकॉज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस यूज प्री एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, विच रिलाइज ऑन DHCP फॉर IP एड्रेसिंग। PXE लैन कार्ड जब भी नेटवर्क में आएगा तो वो तो बेस कर रहा होता है कि DHCP IP देगा तो काम करूंगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको DHCP चाहिए जो हमने बना लिया। फिर देर इज एन एक्टिव DNS सर्वर ऑन योर नेटवर्क। एक ऐसा सर्वर चाहिए जिसपे DNS की सर्विस चल रही हो, क्योंकि DNS की सर्विस नेम रेजोल्यूशन में काम करेगी। तो मेरे पास जिस कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होती है, DNS भी उस पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है, लिहाजा ये भी काम हो गया। फिर दिस सर्वर हैज एन NTFS फाइल सिस्टम पार्टीशन ऑन विच द सिस्टम विच टू स्टोर इमेजेस। एक ऐसा पार्टीशन चाहिए जो NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट हुआ हुआ हो, जिसपे वो इमेजेस को स्टोर करेगा। मैंने कहा ये तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट किया, उसने कहा कि ये सर्वर इंटीग्रेट है एक्टिव डायरेक्टरी से या स्टैंड अलोन चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये इंटीग्रेट है, मीन्स इस पर एक्टिव डायरेक्टरी भी मौजूद है। नेक्स्ट किया, इसने कहा कि मुझे वो पाथ बताएं जहाँ पे मैं इमेजेस को इंस्टॉल करूँगा। वो फोल्डर जो मैं बनाऊंगा उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम होता है रिमोट इंस्टॉल्ड, जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त C ड्राइव में, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ C ड्राइव मौजूद है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये विंडो आ गई। द वॉल्यूम सिलेक्टेड इज ऑल्सो द विंडोज सिस्टम वॉल्यूम। ये विंडोज का सिस्टम वॉल्यूम है। फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड द डेटा रिलायबिलिटी द रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर शुड बी स्टोर ऑन अ सेपरेट वॉल्यूम एंड वेयर पॉसिबल ऑन अ सेपरेट डिस्क फ्रॉम द सिस्टम वॉल्यूम। वो कह रहा है कि किसी अलग वॉल्यूम में बनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉसिबल है तो उसी पे करें। आप सिस्टम वॉल्यूम यानी कि विंडोज़ वाली पार्टीशन पे नहीं करें। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो हम लैब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैं इसको येस कर देता हूँ। वैसे रेकमेंड होगा कि आप किसी दूसरे पार्टीशन पे बनाएं, DEFG इस पे बनाएं। ठीक है, फिर मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये है कि DHCP सर्वर बाय डिफॉल्ट सुनता है पोर्ट 67 को और पोर्ट 67 सुनता है WDSB। तो जब आपके नेटवर्क में PXE क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे डिप्लॉयमेंट की नीयत से, तो ऐसी सूरत में DHCP सर्वर पोर्ट 67 ना सुने, बल्कि ऐसी सूरत में DHCP सर्वर अपने आप को बताए प्रॉक्सी DHCP सर्वर, और प्रॉक्सी DHCP सर्वर पोर्ट 60 पे सुना जाता है। तो जैसे मैं पोर्ट 60 को इनेबल कर दूंगा, दैट मीन्स कि जो लैन कार्ड से बूट होने वाले कंप्यूटर होंगे उनको DHCP सर्वर IP देगा पोर्ट 60 के रिस्पॉन्स पे, और नॉर्मल कंप्यूटर जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड होगी उनको IP देगा पोर्ट 67 पे सिंपल DHCP के बिहाफ पे। तो ये दोनों चेक आपने लगा के रखने कि डू नॉट लिसन ऑन DHCP एंड DHCP6 पोर्ट्स, कि DHCP की पोर्ट मत सुनना, इसको सुनना प्रॉक्सी DHCP की पोर्ट पे, यानी कि प्रॉक्सी DHCP पोर्ट 60 पर। नेक्स्ट किया, इसने कहा कि जब PXE क्लाइंट नेटवर्क पे आके रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट की, तो उसका WDS उसको क्या रिस्पॉन्स करे। बाय डिफॉल्ट उसका रिस्पॉन्स डिसेबल होता है कि भाई किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करना। दूसरा जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है रिस्पॉन्ड ओनली टू नोन क्लाइंट कंप्यूटर्स। उन क्लाइंट कंप्यूटर्स पे विंडोज इंस्टॉल करना WDS की मदद से जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर में बने हुए हों। यानी कि अगर आप DSA.MSC करते हैं तो हर वो कंप्यूटर जो डोमेन ज्वाइन करेगा वो इस फोल्डर में आ रहा होगा कंप्यूटर्स के। तो यहाँ पे अगर वो मौजूद है जो कोई कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर जो यहाँ मौजूद है सिर्फ उस पर WDS विंडोज इंस्टॉल करे। तो देखें अभी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे तो कोई कंप्यूटर अकाउंट ही नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं किसी भी कंप्यूटर पे विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा DHCP या मेरा WDS उस कंप्यूटर को जानता ही नहीं है। तो ऐसी जरूरत में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो कहती हैं कि आप चेक लगाएं रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नोन एंड अननोन। हर उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो जो नेटवर्क बेस बूटिंग के लिए आए आपके पास, यानी कि जो PXE की रिक्वेस्ट लेकर आए उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो।
ठीक है जी। लेकिन इसमें एक मसला है, वो मसला ये है कि हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त आके अपना नेटवर्क पे लैपटॉप लगा दे और एक्सीडेंटली उसके पास F12 यानी कि नेटवर्क बूट का ऑप्शन इनेबल हो जाए, वो प्रेस कर दे कोई भी, तो ऐसी सूरत में WDS उस पर इंस्टॉल कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस चीज़ से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप ये चेक भी लगा दें, रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल फॉर अननोन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि जैसे ही कोई कंप्यूटर नेटवर्क पे लगता है और वो नेटवर्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय वाले नेटवर्क पर आ जाता है, यानी कि नेटवर्क बूट हो जाता है, तो उसके लिए जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव ना करे ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर अप्लाई ना हो, यानी कि विंडोज़ उस पर इंस्टॉलेशन ना हो। ठीक है जी, ये चेक लगाने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं और ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जैसे मैं करता हूं तो कहता है द सर्विस डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टार्ट और कंट्रोल रिक्वेस्ट इन अ टाइमली फैशन। फिनिश किया मैंने और ये सर्विस अभी स्टॉप है, तो मैं इस सर्विस को स्टार्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, ऑल टास्क स्टार्ट। जैसे ही आप ये सर्विस स्टार्ट करते हैं तो जो हमने चेक लगाया था PXE रिस्पॉन्स में, वो चेक रिमूव हो जाता है। तो उस चेक को दोबारा लगाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ आ रहा है PXE रिस्पॉन्स। तो ये देखें, ये चेक हट गया था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का, ये चेक आप लगा दें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का। जैसे आप ये चेक लगा के अप्लाई कर देंगे तो अब ये काम सही हो गया। अब मुझे जनाब इस WDS के अंदर रखने हैं इमेजेस, बूट इमेज और इंस्टॉल्ड इमेज। तो चलें जी, बूट इमेज और इंस्टॉल इमेज रखने चलते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने पास VMware वर्कस्टेशन में सेटिंग्स में जाके ये जो DVD आ रही है इसके अंदर Windows 7 का ISO माउंट कर लिया। ये मेरे पास Windows 7 का ISO मौजूद। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, जैसे ही मेरे पास ये आ जाता है तो अब मुझे इसको ऐड करना है WDS की लाइब्रेरी में। ये जनाब आ गया, यहाँ पे देखें मैसेज आ गया, मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज इंस्टॉल यानी कि जो एडिशन, सबसे पहले मैं बूट इमेज रखता हूँ। बूट इमेज पर राइट क्लिक किया, ऐड बूट इमेज, और वो कह रहे हैं कि जनाब द डिफॉल्ट बूट एंड इंस्टॉल इमेज boot.vim एंड install.vim आर लोकेटेड इन इंस्टॉलेशन DVD इन सोर्सेज फोल्डर। ब्राउज करता हूँ और अपने कंप्यूटर में DVD रोम में जाता हूँ और यहाँ पे सोर्सेज का फोल्डर आ रहा है, और सोर्सेज के फोल्डर में ये रही बूट इमेज boot.vim। इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जनाब ये 64 बिट आर्किटेक्चर है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल्ड हो रही है इसके अंदर। ये बूट इमेज अपडेट हो रहा है। जैसे ही बूट इमेज अपडेट हो जाएगा तो इसके बाद मैं जाऊंगा इंस्टॉल इमेज में। इंस्टॉल इमेज के अंदर हम बनाते हैं इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप यूज़ होते हैं क्लासिफिकेशंस के लिए, कि आप क्लासीफाई कर लें कि क्लाइंट इमेजेस कौन से हैं और सर्वर इमेजेस कौन से हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल जी। मैंने इसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मैं इंस्टॉल इमेजेस में गया और यहाँ राइट क्लिक किया, और जैसे ही मैं इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहेगा कि पहले आप इमेज ग्रुप बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ क्लाइंट इमेजेस। नेक्स्ट किया, इसने कहा ठीक है अब आप install.vim बता दें। ब्राउज किया और ये रही install.vim। इसको सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है कि जनाब इसके अंदर आपके पास 4 एडिशंस मौजूद हैं, आप ये बताएं कि जो क्लाइंट हम इंस्टॉल करेंगे उस पर कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना है। मैंने कहा यार हमारी कंपनी में ना प्रोफेशनल एडिशन चलता है, तो मैंने सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन को ऐड कर लिया, बाकी को रिमूव कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट किया और नेक्स्ट। अब ये मैं इमेज अपडेट कर रहा हूँ इमेज ग्रुप में। जैसे ही अपडेट हो जाएगा हम बनाएंगे एक अदद वर्चुअल मशीन और उस पर डिप्लॉय करेंगे इसको, और देखेंगे कि ये डिप्लॉय करता है नेटवर्क बेस या नहीं।
ये जनाब इमेज ऑलमोस्ट ऐड हो गया है, ऑलमोस्ट 50% तो हो गया होगा। ठीक है जी, ये ऐड हो गया इसमें, और ये आ गया मेरे पास प्रोफेशनल एडिशन। अब हम जाएंगे एक अदद बनाएंगे वर्चुअल मशीन, जिस वर्चुअल मशीन पे हम डिप्लॉय करके देखेंगे। रियल नेटवर्क में आपके पास वर्चुअल मशीन नहीं होगी, आप वहाँ पे तो इंस्टॉल करेंगे उसको, मतलब एक नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इंस्टॉल कर लिया। ये मेरे पास वर्चुअल मशीन आ गई। अब मुझे करना क्या है कि ये मशीन जब पावर ऑन होगी, यानी कि हमें नेटवर्क पे जब कंप्यूटर लगाना होता है, तो हम उसको F12 दबाते रहते हैं। F12 मीन्स नेटवर्क बूट। ये चला गया जनाब नेटवर्क बूट पे। अब वो DHCP सर्वर से मैक रिजर्व, मतलब मैक उसका जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है नेटवर्क पे कि उसको IP दी जाए। अब मेरे नेटवर्क में जो DHCP सर्वर लगा हुआ है, वो DHCP सर्वर इस मशीन को IP देगा, और फिर हमारे WDS से हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये जनाब हम आ गए। अब देखिए उसने कहा कि जनाब आपका DHCP चल रहा है, ठीक है, 10.0.0.1 पे, और यहाँ अब वो कनेक्ट कर रहा है सर्वर से, और मैसेज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, अब वो वेट कर रहा है। द डिटेल्स बिलो शो इन द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू PXE बूट रिक्वेस्ट, फॉर दिस प्लीज प्रोवाइड दीज डिटेल्स। अब वो कह रहा है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटर का अप्रूवल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर, सो दैट दिस रिक्वेस्ट कैन बी अप्रूव्ड। मैं जाता हूँ सर्वर पे, ये मेरा सर्वर आ गया। तो हर वो डिवाइस जो मेरे WDS पे बैठी होगी इंतजार में एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल के, तो वो नजर आएगी पेंडिंग डिवाइसेस में। ये रही मेरे पास एक पेंडिंग डिवाइस। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको अप्रूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे अप्रूव करूंगा, तो वहां विंडो 7 पर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जनाब हो गया पेंडिंग डिवाइस अप्रूव सक्सेसफुली। और मैं जैसे ही इस कंप्यूटर पे जाता हूँ, तो ये देखें, ये इंस्टॉलेशन हो गई स्टार्ट। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मली हम CD से इंस्टॉल कर रहे होते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल जो देने होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल देने होते हैं, यानी कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आप इस मशीन की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वही हम दे दें, ताकि उसके बाद बाकी सारी सेटिंग सेम है, तो हम अपनी वीडियो को भी वहीं तक रखेंगे कि हम इस चीज़ को बना के देख सकें। ये जनाब हमारे पास विंडो 7 की डिप्लॉयमेंट की विंडो आ रही है। सेटअप इज स्टार्टिंग।
ये हम आ गए। नेक्स्ट किया, ये जनाब उसने मांग लिया हमसे क्रेडेंशियल। तो मैंने यहाँ पे दिए अपने डोमेन एडमिन के नंबर क्रेडेंशियल, neosofт/administrator और उसका पासवर्ड। जैसे मैंने एंटर किया तो उसने कहा आपके पास ये एडिशन मौजूद है 64 बिट आर्किटेक्चर का। मैंने कहा बिल्कुल। नेक्स्ट किया और अब वही तमाम सिंपल के आपकी हार्ड डिस्क दिखा रहा है, पार्टीशन बनाने हैं तो आप पार्टीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं करने तो कोई मसला नहीं, सिंपल नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी स्टार्ट। ये इंस्टॉलेशन में कनेक्टिविटी चेक कर रहा है कि सर्वर के साथ इनिशिएट हो जाए सेशन इनिशिएट करने के बाद ये काम शुरू कर देगा। तो ये जनाब हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है विंडोज सर्वर 2012 में डिप्लॉयमेंट सर्वर की मदद से। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।